सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 का चैप्टर रिव्यू आ चुका है एंड यहाँ पे कुसुकाबे वर्सेस सुकुना की फाइट कंटिन्यू हो चुकी है, जहाँ पे थ्रू आउट दिस पूरे चैप्टर में कुसुकाबे ने अपनी पूरी जान लगा दी कि वो कैसे ना कैसे करके वो सुकुना को हरा पाए। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में गोजो ने लगभग कुसुकाबे को उसकी पास्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्म किया उसकी टेक्निक के बारे में, जिसके कारण से कुसुकाबे इस फाइट में काफी अच्छा उतर के आ पाया। आई मीन वी ऑलरेडी नो कि कुसुकाबे ज्यादा कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू द सुकुना, बट कुसुकाबे के अलावा अब पूरे जुजुत्सु काइसेन में बचा ही कौन है। इन द एंड ऑफ द चैप्टर कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर होता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बट एनीवे हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 की शुरुआत करते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 की शुरुआत होती है जहां पे कुसुकाबे एंड सुकुना फेस ऑफ कर रहे होते हैं एंड जहां पे कुसुकाबे अपनी न्यू टेक्निक को यूज करता है जिसे कहते हैं न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून ड्राउनिंग स्वॉर्ड, जहां पे कुसुकाबे अपने सराउंडिंग में एक सिंपल डोमेन क्रिएट कर देता है ताकि वो सुकुना के डिसमेंटल क्लीव्स से बच पाए। बट सुकुना इस चीज को बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने डिसमेंटल क्लीव्स तुम्हें दूर से ही भेज सकता हूँ। इनफैक्ट सुकुना ये करता भी है, बट सिंपल डोमेन की बात ये होती है कि जैसे ही सुकुना के अटैक उस डोमेन के अंदर आते हैं लिटरली कुसुकाबे उनके अटैक्स को काट देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। कुसुकाबे ये बताता है कि जब तक मैं अपने डोमेन की सराउंडिंग के अंदर हूँ मेरी कर्स एनर्जी का जो आउटपुट है ना वो बढ़ता रहेगा एंड जितने स्लैश सुकुना मेरे पे मारता रहेगा मेरी स्पीड उतनी तेज होती रहेगी एंड मैं उतनी तरीके से इंप्रूव हो पाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड सुकुना जो मेरे डोमेन एक्सपेंशन से बाहर है उसका कर्स एनर्जी का आउटपुट कम है। सो मुझे अब एक चीज ही करनी है कि मुझे अपने सिंपल डोमेन के अंदर रहना है एंड सुकुना के सारे मूव्स को काउंटर करना है। सुकुना कहता है कि तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही अच्छा है, बट क्या हो कि मैं अपने बहुत सारे बराज ऑफ डिसमेंटल क्लीव्स तुम्हारे पे फेंकूं तो तुम क्या उसको डॉच कर पाओगे। एक बहुत सारे बराज ऑफ डिसमेंटल्स आते हैं जो कि लिटरली कुसुकाबे के पूरे डोमेन के अंदर घुस जाते हैं, बट उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा रिफाइन थी कि लिटरली कुसुकाबे उन स्लैश को कट कर देता है, बट उसको भी स्लाइटली डैमेज होता है। जहां पे कुसुकाबे ये चीज को मेंशन करता है कि सुकुना का जो अगला अटैक है वो गारंटी स्प्लिटिंग डिसमेंटल होने वाला। हमें एक पास दिखाया जाता है जहां पे हमें मेमे गोजो एंड नानामी दिखाए जाते हैं जो कि एक कैंपेन में बैठे होते हैं जहां पे वो कुसुकाबे की बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे होते हैं कि एंड नानामी ये कहता है कि कुसुकाबे इज अ ग्रेट स्वॉर्ड स्टाइल यूजर, जो कि एक बहुत ही मस्त स्वॉर्ड यूज करता है। इनफैक्ट उसकी जो जुजुत्सु की नॉलेज है वो भी अपार है। अब मेरी भी उसकी तारीफ करती है। इनफैक्ट सुकुना भी ये बोलता है कि कुसुकाबे का जो सिंपल डोमेन यूज करने का तरीका है वो इनॉर्मस है एंड जो बिगिनर जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं वो सिंपल डोमेन नहीं कर सकते अनटिल वो एक बाउंडिंग वॉल बना लेते। इनफैक्ट मेवे ने भी एक बाउंडिंग वॉल बना के रखा है, बट कुसुकाबे ऑन दी अदर हैंड एक स्पेशल केस है क्योंकि उसको किसी भी बाउंडिंग वॉल की जरूरत नहीं है एक सिंपल डोमेन को क्रिएट करने के लिए। प्लस जो ये चीज को भी मेंशन करता है कि कुसुकाबे की सिंपल डोमेन की रेंज एज कंपेयर टू द नॉर्मल सॉर्सरर काफी वाइड है। जहां पे अगले ही सीन में हमें कुसुकाबे अपने डोमेन की रेंज को बढ़ा देता है, जहां पे मेमे एक्सप्लेन करती है कि ऑन दी अदर हैंड लोग अपने अटैक्स को दूसरे ओपोनेंट्स के ऊपर भेजते हैं, बट कुसुकाबे कंप्लीटली अपोजिट है। वो लिटरली ओपोनेंट्स को अपनी रेंज के अंदर लेता है एंड जैसे ही सुकुना कुसुकाबे की सिंपल डोमेन की रेंज के अंदर आता है कुसुकाबे उस पर मल्टीपल स्लैशेस सुकुना की बॉडी के ऊपर जड़ देता है। बट इस चीज को करते करते सुकुना की बॉडी को डैमेज करते करते लिटरली कुसुकाबे की खुद की स्वॉर्ड ही ब्रेक हो जाती है। फिर कुसुकाबे अपनी हाथों का इस्तेमाल करता है सुकुना को डैमेज करने के लिए। इनफैक्ट उसकी कॉम्बैट स्किल्स काफी अच्छी थी, बट इस सीन को देख के कंप्लीटली मैं ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुकुना अपना कुछ भी कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो लिटरली कुसुकाबे को वो करने दे रहा है जो वो करना चाहता है। इस सीन के बाद कुसुकाबे एक सुकुना को एक बहुत तेज लात मारता है एंड वो उसको चेस कर रहा होता है बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बट इस चीज को परफॉर्म करते करते कुसुकाबे अपने आप से एक सवाल पूछता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं सच में इतना ट्राई हार्ड करता हूँ। जहाँ पे हमें एक पास दिखाया जाता है जो कि कुसुकाबे एंड प्रिंसिपल के ऊपर होता है, जहाँ पे ये बताता है कि कुसुकाबे कभी भी ट्राई हार्ड सॉर्सरर नहीं है। इनफैक्ट वो अपने ब्रेन से काम लेता है एंड हमेशा अपने ब्रेन की मदद से ही अपने ओपोनेंट्स को हराना पसंद करता है। कुसुकाबे कभी भी इतना ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं करता। कुसुकाबे जब से सीरियस हो जाता है अपनी लाइफ को, जब से उसने अपनी सिस्टर टाकरा को नहीं देखा। इनफैक्ट उसका प्रिंसिपल ये बताता है कुसुकाबे बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फाइटर है अगर वो अपना रियली बहुत ज्यादा कोशिश करे। इनफैक्ट नानामी गोजो एंड मेमे सेम चीज को कहते हैं कि कुसुकाबे इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ही इज काइंड। अगले सीन में हमें लिटरली कुसुकाबे गोजो जैसा पोज करता है एंड वो ये बताता है कि मुझे सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा एंड इस कलिंग गेम को जल्दी से जल्दी बंद करना होगा। इसी टाइम पे कुसुकाबे अपनी नई टेक्निक को यूज करता है जिसे कहते हैं द न्यू शैडो स्टाइल मून लाइटनिंग वेल, जहां पे कुसुकाबे की जितने भी तलवार के टुकड़े होते हैं वो एक सराउंडिंग क्रिएट कर देते हैं सुकुना के सामने एंड इस अटैक से वो लिटरली सुकुना को बिल्कुल मारना चाहता था। बट सुकुना क्या करता है कि सुकुना उसकी तलवार के टुकड़ों
को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। जहाँ पे सुकुना ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे हार्ट के ऊपर टारगेट कर रहे हो, बट मेरा हार्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। एंड उसके अगले सीन में कुसुकाबे जमीन पे पड़ा होता है, जहाँ पे उसकी बॉडी कंप्लीटली चली गई होती है क्योंकि सुकुना ने अपने डिसमेंडल क्लीव से उसकी बॉडी को काट दिया। एंड ये डेथ भी ऑफ स्क्रीन में ही हो गई, कब के कब हो गई पता ही नहीं लगा। एंड उसी की तरफ सुकुना यूई का इंतजार कर रहा होता है कि वो कैसे ना जब आएगा तो वो कुसुकाबे की बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा, बट सुकुना इसी चीज का वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया है। एंड वो उसको मारने जा ही रहा होता है, बट सडनली यूई एकदम डिसअपीयर हो जाता है। एंड सुकुना को एक बिल्डिंग के ऊपर एक नया बंदा दिखाया जाता है, जहाँ सुकुना उसको पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। एंड हमें वो दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, वो है मिगोल, जो कि ये कहता है कि मुझे लगता है कि जापान के लोग ज्यादा बाहर निकलते ही नहीं है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड एडिटर का नोट होता है जो मिगोल है वो टोटूटो हो गया था गोजो सातरो से, बट ये चीज बिल्कुल भी राइट नहीं है। टोटूटो तो छोड़ो, मिगोल तो 5% भी नहीं था गोजो का। बट बात वही आती है कि JJK में कोई था ही नहीं लिटरली कि वो अब किसको पुट करे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की बैंड बच चुकी है। कोई भी नॉट इवन अ सिंगल कैरेक्टर जो अभी जुजुत्सु काइसेन में बचा है जो कि इतनी परफेक्ट कंडीशन में हो कि वो सुकुना के साथ फाइट करने उतर पाए, एक्सेप्ट हकारी। बट हकारी उरामे से लड़ने में बिजी है तो वो तो नहीं आने वाला, बट कोई भी कैरेक्टर नहीं है, विच मीन्स वी कैन डेफिनेटली से दैट सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द जुजुत्सु काइसेन विदाउट अ डाउट। इनफैक्ट कुसुकाबे की ये फाइट को देख के मैं जेन्युइनली कह सकता हूँ कि कुसुकाबे ने बहुत ही अच्छा दिया, बट सुकुना लिटरली उसके साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि आप पूरी फाइट को अगर देखो तो आपको पता लगेगा कि सुकुना अपना कुछ भी नहीं दे रहा था। लिटरली वो करने दे रहा था कुसुकाबे को जो उसका मन कर रहा था, बट वो तो बस देख रहा था कि कुसुकाबे क्या क्या कर रहा है। एंड बस एक क्लिप मारा एंड कुसुकाबे की डेथ। तो यही था जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 254 का चैप्टर रिव्यू। अब आप क्या सोचते हैं कि इट्स स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? एंड अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, सो थर्सडे तक जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 255 के स्पॉइलर भी आ जाएंगे। तो स्पॉइलर के बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।